नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा YouTube के एक और अंक में आज 9 मार्च की सुबह सुबह आपके बीच में हूं। वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन के विषय में जो भी अटकलें चल रही हैं, कल देर रात को पार्टी के प्रवक्ता स्वनाम धन्य मुन्ना सिंह चौहान जी, उन्होंने दिल्ली से पूरे देश की मीडिया को संदेश दिया। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि नेतृत्व परिवर्तन अभी जिस वक्त में मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि रात के 11 बजे 11:30 बजे कि अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त तक त्रिवेंद्र सिंह रावत ही मुख्यमंत्री हैं। अब मुन्ना सिंह चौहान जी, ये ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वो तो सभी जानते हैं कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, और अगर किसी वजह से इस्तीफा देना भी पड़ गया तो जब तक अगले मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते तब तक वो कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये जो आपने ज्ञान दिया ना कल रात को सारे मीडिया को कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ये एक तौर तरीके हैं भाजपा के। मुन्ना सिंह चौहान जी, मीडिया तो नहीं पूछ पाया आपसे सवाल, लेकिन मैं तो जरूर पूछूंगा क्योंकि मुझसे ज्यादा आपको कोई दूसरा यहां जानता नहीं, और मैं भी अब पत्रकार बन गया हूं। आपको याद है? अच्छा, पहले मैं पूरी दुनिया को बता दूं कि, और दावे के साथ कह रहा हूं, मुन्ना सिंह चौहान जी को जितना ये एक छोटा सा पत्रकार सुभाष शर्मा जानता है ना, उतना आप नहीं जानते। वर्ष 2009 में जब मुन्ना सिंह चौहान जी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया था, तो वो मन बनाने से लेके मन ना बनाने से लेके मीडिया को बिल्कुल साफ शब्दों में इनकार करने से लेके तमाम जो उन्होंने मीटिंगें करी, फिर वो जो अकेले बैठ के चिंतन करते थे, उसमें मैं उनका साक्षी हूं। उन पलों का मैं हूं और मेरे 2-3 मित्र और हैं। हाँ, मैं उनका एक किस्म से राजनीति में वो मुझ पर भरोसा करते थे। मैं उस वक्त बहुजन समाज पार्टी में जा चुका था। बहुजन समाज पार्टी का मैं एक नेता था, मैंने ज्वाइन कर ली थी, और उनका मन था, हालांकि उसका ठीकरा बाद में मुझ पर ही फोड़ा गया कि मैं उनको लेकर के गया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो आखिरी के एक हफ्ता में उनके साथ था। अभी मुझे तारीख तो याद नहीं, संभवतः 31 मार्च रही होगी या 30 मार्च रही होगी, 31 या 30 मार्च 2009। और उन्होंने वैसे तो मीडिया से बात नहीं करते थे, मगर अगर हो जाती थी बात तो वो ये कहते थे, नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई किसी से नाराजगी नहीं है। बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने कल रात कहा, लगभग वैसा ही। उसके बाद वो बड़े धीर गंभीर हो गए, बिल्कुल अपना इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं ना, अंतर्मुखी हो गए। उसके बाद उन्होंने हमसे भी डिस्कस करना छोड़ दिया। और जब हम उनके निर्देश पर, क्योंकि हालांकि वो कभी उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, इतना रिस्पेक्ट हमारे बीच में रहती है, मैं भी उन्हें भाई साहब बोलता हूँ, वो भी मुझे भाई साहब बोलते हैं, तो वो कभी नाम हमने एक दूसरे का नहीं लिया, हम इतना आदर एक दूसरे से करते हैं। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि चलो स्पीकर के यहाँ, विधानसभा स्पीकर के यहाँ, तो हम सब चल दिए। मुन्ना सिंह चौहान जी के परिवार से मुझ पर दबाव था कि मैं उनका इस्तीफा ना होने दूं, मगर उन्होंने फिर बोलना ही बंद कर दिया। और विधानसभा स्पीकर के घर पहुंचने से पहले तक वो यही कहते रहे कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी से मैं विधायक चुन करके आया हूं, और मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, नेतृत्व से नाराजगी नहीं है। ठीक वैसा जैसा उन्होंने कल रात बोला। और मुझे आधे रास्ते में कहा कि मीडिया को बुला लो, सारे मीडिया को बुला लो।
और सारे मीडिया को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर जी के घर पर मैंने ही फोन करके सबको आमंत्रित किया कि तुरंत आ जाइए, मुन्ना सिंह चौहान जी कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि मीडिया ने मुझसे बार बार पूछा कि क्या है, क्या इस्तीफा देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, इतना है कि वो विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचने वाले हैं। तो एक क्षण पहले तक वो यही कह रहे थे जो उन्होंने कल रात कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सामान्य प्रक्रिया है, रूटीन है। और जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद अगले क्षण उन्होंने कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने विधायकी से भी साथ साथ पहले ये उनकी मानता है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर, और अब तो कानूनी बाध्यता भी हो गई है, अगर आप कोई दूसरा दल ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको पहले दल से इस्तीफा देना ये आवश्यक हो गया है, खासतौर पे तब जब आप किसी सदन के सदस्य हो, वरना वो डिस्क्वालिफिकेशन आती है। तो कल रात जब मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे थे ना, आपका कर्तव्य है और सच्चाई को एक धुंध में लपेट कर, एक कंफ्यूजन, एक कोहरे में लपेट कर पेश करना, उस कला में आप माहिर हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप बोलते हैं। तो अब आपकी बातों का कितना अर्थ लगाया जाए ये हमें नहीं मालूम। आपने जो कुछ कहा वो सुपर डिप्लोमेटिक था कि इस वक्त तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही है, कोई फैसला होगा तो उस पर निर्णय हाईकमान लेता है। अब ये ज्ञान आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ दे देते हो, तो वो तो लेता ही है, इसमें क्या दो राय है। हाईकमान ने देखिए कैसे आपको नचा रखा है, उधर मदारी डुगडुगी बजा रहा है और विधायकगण यहाँ से मैं विधायकों को वो नहीं कह रहा जिसकी आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो, मैं जानता हूँ वो जनप्रतिनिधि है, उनके लिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो मदारी अपने खेल में इस्तेमाल करता है। मगर आप सब प्रबुद्ध लोग हो, समझदार हो, समझ गए। अभी मिनटों में गैरसैंण, और गैरसैंण में भी सारा जो विधानसभा का बजट सत्र है वो छोड़ के देहरादून, गैरसैंण की मीटिंग देहरादून में, और जो विधायक दल की बैठक यदि होनी थी वो दिल्ली में होनी थी, तो दिल्ली से उनको वो माफ कीजिएगा वो देहरादून में होनी थी, तो वो मीटिंग दिल्ली में रख दी गई। गैरसैंण की मीटिंग देहरादून में, देहरादून की मीटिंग दिल्ली में। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और फिर दिल्ली में भी नहीं हुई और अब दिल्ली से वापस फिर देहरादून में। अब होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता। हाँ, जो कुछ भी मैं इस पूरी कवायद के बीच में पढ़ पाया वो ये कि जितने अनकंफर्टेबल त्रिवेंद्र रावत 2 रोज पहले थे उतने अब नहीं है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी व्यक्ति से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात हो जाती है तो इसका मतलब है कि अभी उनके प्रति कहीं गुंजाइश है। अभी आप अमित शाह जी से मिले, थोड़ी ही देर में आप विजय बहुगुणा जी से भी आपकी मुलाकात हो गई, जो नाराज थे, जो एक बड़े धड़े का, विधायकों के एक बड़े धड़े का नेतृत्व करते हैं। उनका बेटा भी स्वयं यहाँ पर सितारगंज से विधायक है। थोड़ी देर में उनका बेटा भी आपसे मिल लेता है। फिर आप एक और मजबूत दावेदार राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के चहेते अनिल बलूनी से भी आपकी तुरंत मुलाकात हो जाती है। और यानी सभी ने आपके लिए द्वार खोल रखे थे, वरना इनमें से एक भी कह देता कि ठीक है सुबह मिल लेते हैं तो आपके पास तो कोई विकल्प था नहीं ना। लेकिन आपने वो काम 2 घंटे के अंदर निपटाया। वहां मिले, वहां से मिलके तुरंत आप जेपी नड्डा जी के पास भी मिल गए, और मिलने के बाद भले ही कुछ बोला नहीं आपके प्रवक्ता ने, लेकिन मीडिया से मिलने का साहस आपने दिखाया और अब आप देहरादून चले गए, वापस आ गए। तो ये तो तय है कि अगर आज विधायक दल की बैठक नहीं हो रही है तो हाईकमान ने आपको समय दिया है डैमेज कंट्रोल का। डैमेज तो देखिए हुआ है, उसको आप कितना ही आप मना करते रहे, क्योंकि बजट सत्र को ऐसे बीच में छोड़ना
ये बहुत कुछ संकेत करता है। तो बजट सत्र ऐसे बीच में नहीं छोड़ा जाता, वो भी किसके लिए? अदने से ऑब्जर्वर्स के लिए। ये जो संवैधानिक काम है ना, जो विधिक काम है, जिस काम के लिए आप चुने गए, विधानसभा सत्र चल रहा हो उसका सत्रावसान 4.5 दिन पहले ही कर देना, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। और वो भी इन अदने से ऑब्जर्वर्स के लिए, पार्टी के ऑब्जर्वर्स के लिए। तो आपने इमरजेंसी तो थी, विधायकों के विधानसभा सदन में विद्रोह करने की खबरें थी, तो उनको आगे बढ़ने से पहले ही उनको अवसर दिए बगैर सत्रावसान आपने कर दिया। इसका तो यही मतलब लगाया जाएगा। लेकिन हाँ, इतना तय है कि थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल हुआ है और आपको वक्त दिया गया है कि आप चीज़ों को सुधार लें। अब क्या होने वाला है भविष्य में वो तो मैं नहीं जानता, मगर आज सिर्फ मेरा मकसद इतना है कि मुन्ना सिंह चौहान जी की जो बातें हैं मैं उनके बीच में पढ़ना जानता हूँ, और मैं उनकी कार्यशैली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुन्ना सिंह चौहान जी से अगर मीडिया ये प्रश्न भी पूछ लेता कि अगर ये रूटीन है दिल्ली का मीडिया, तो क्या बजट सत्र को 4.5 दिन पहले बिना विभागीय बजटों की पर चर्चा, बिना विभागीय बजटों पर कटौती प्रस्ताव और संशोधन के वहां पर बस ध्वनिमति हुआ होगा, या पता नहीं आपने क्या लिखा है विधानसभा में? क्योंकि मेरी भी 1-2 सत्ताधारी दलों के विधायकों से उस वक्त बात हुई, और ऐसी स्थिति थी वहां विधानसभा के अंदर कि विधायक वहीं फोन उठा रहे थे और कह रहे थे बस अब कुछ नहीं है, अब हेलीकॉप्टर खड़ा है, जा रहा हूं, यहाँ की तो फॉर्मेलिटीज हैं, अभी ये वोट पड़ेगा बजट का और देहरादून ही आना है, अब तो यहाँ मन नहीं लग रहा, पता नहीं देहरादून में क्या होने वाला है। तो आपने जो ये काम किया, अगर हमारा दिल्ली का मीडिया ये पूछ लेता तो आप इसे भी शायद मुन्ना सिंह चौहान जी कह देते ये तो रूटीन प्रक्रिया है, ये तो एक औपचारिकता भर है, हमारे पास प्रचंड बहुमत है। तो प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी वालों, आपको कहना चाहता हूं, आपको सत्ता चलाने की तमीज तो है नहीं। कितने ही विधायक आपको दे दो, अब 70 में से 56 दे दिए, वो सरकार भी आपसे नहीं चल रही, उस सरकार से इतना महत्वपूर्ण बजट ही नहीं रखा जा रहा, और अब बजट सब छोड़ के, सारी चिंताएं भूल के अब आप चिंतन शिविर की तारीखें दे रहे हैं। चिंतन शिविर किस बात का, जब चिंता ही कोई नहीं। ये तो आखिरी साल है, आखिरी साल में बजट आपने पेश किया और आपकी दृष्टि में वो बजट ऐतिहासिक है, तो करिए, बजट का प्रचार करिए, मगर आप चिंतन शिविर में इस वक्त 3 दिन के लिए रहना चाहते हैं, उसके अंदर तो रहिए। क्योंकि ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जो प्राथमिकता है वो उत्तराखंड का कल्याण नहीं, भाजपा का कल्याण है। आपको इस प्रदेश से ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी के संगठन की है। तो ये चिंता और ये चिंतन शिविर जो अब 3 दिन का 12, 13, 14 मार्च को होने वाला है, ये आपको मुबारक। आगे जो भी शाम तक जो भी आज डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त वो वायु मार्ग से दिल्ली से देहरादून की ओर रवाना हो चुके हैं। यहाँ आने के बाद आगे जो आगे डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपसे साझा करूंगा। अभी तक जो बात मुझे कल रात से हंसी आ रही थी, कितनी मासूमियत से मुन्ना सिंह चौहान जी ने सबको सामान्य प्रक्रिया कह करके, सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया कह करके आराम से टाल दिया, और दिल्ली का वो मीडिया जिनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, वो छोटे बच्चों की तरह से वहाँ से बहला फुसला कर भेज दिया गया। आपके साथ इसी तरह के और मुद्दे लेकर के, दिलचस्प मुद्दे लेकर के हमेशा आपके बीच आता रहूँगा। मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए, मुझे और अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए। आपका मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।